चाइल्ड एब्यूज़ के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्य रूप से इस पाठ का विषय होगा बालक और बालिकाओं की मानसिक अवस्थाएं क्या होती हैं और उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है उसका उनके आंतरिक मन पर क्या निशान पड़ते हैं और वो किस प्रकार जीवन को प्रभावित करते हैं, उनके आगामी जीवन को और उनके व्यवहार को भी। विषय अपने आप ही बहुत विशद है, किंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम इस पर सीमित रूप से ही विचार करेंगे। ये कि ये जो अवस्था है जिसमें हम चाइल्ड एब्यूज़ के चांसेस रहते हैं, उसको कब से आरंभ माना जाएगा बड़ा कठिन है बताना। कोई निश्चित उम्र नहीं बताई जा सकती, लेकिन स्वभाव इतनी का कि जो जितना ही छोटा बालक रहता है वो उतना ही अधिक संवेदनशील रहता है और उसके मन पर पड़े हुए निशान उतने गहरे होते हैं और उनका समाधान करना, उनका रिकंसाइल करना उतना ही मुश्किल होता है। वो अत्यधिक संवेदनशील होता है और उसके पास भाषा नहीं होती कि जो कि व्यक्त कर सके, तो प्रायः हम ठीक समझ नहीं पाते हैं कि उसकी मानसिक क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं क्या हो रही हैं हमारे व्यवहार की विशेष रूप से। तो ये आप मान लीजिए 2-2.5 वर्ष से शुरू होता है काम चलाने के लिए, हम ये कह सकते हैं, और ये एडोलेसेंस तक चलता है, यानी किशोरावस्था तक चलता है। किशोरावस्था रफली 12-13 से या 20 से शुरू होती है और 14, 15, 16 ऐसे कुछ होती है। उसके बाद से तरुणावस्था आती है। तरुणावस्था के संबंध में हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग चाइल्ड एब्यूज़ के बारे में बोलते हैं कि नॉट चाइल्ड एब्यूज़ के लिए मस्ट चाइल्ड 4 वर्ष 8-5 वर्ष का ही नहीं होता है। चाइल्ड एब्यूज़ के संबंध में हम 12-13 वर्ष का जोड़ सकते हैं आमतौर से। और चाइल्ड एब्यूज़ तो जो स्पष्ट होता है वो तो 8-10 वर्ष के आसपास से, उसके पहले से होता है, 5, 6, 7, 8 से शुरू होता है। किंतु स्पष्ट रूप से जब चाइल्ड यानी जो भी बालक बालिका समझने की स्थिति में होता है वो उतनी जल्दी नहीं होती, वो बहुत चक्का सा रहता है। इसलिए कि संवेदात्मक विकास तो उसका होता रहता है और संवेदात्मक विकास में कई सीढ़ियाँ होती हैं। एक दूसरी सीढ़ी एकदम से अलग भी हो सकती है, विपरीत भी हो सकती है और समान भी हो सकती है। जैसे देखिए, आपको 5 वर्ष का 5 वर्ष का बालक या 2 वर्ष का बालक अपने में रहता है और वो 5 वर्ष का बालक अपने ग्रुप में एक साथ रहना चाहता है और 12-13 वर्ष में या उसके थोड़ा आसपास में वो विषम लैंगिक के साथ रहना पसंद करता है। ये एक स्वाभाविक विकास की अवस्था है। इसमें कोई भी विकास सैद्धांतिक रूप से अगर कहीं रुकावट आ जाती है किन्हीं कारणों से, तो उसी स्थिति उस विकास के उस सीढ़ी को ही पकड़े रहना चाहता है। इस प्रकार अनेक असंगतियाँ उत्पन्न हो जाती है उसके व्यवहार में, जिसके लिए हम उसे दोषी मानते हैं। वस्तुतः दोषी हम हैं क्योंकि उसके प्रति ऐसा कुछ व्यवहार किया गया है कि उसका विकास किसी जगह पकड़ लिया उसने, और इस प्रकार का उसका व्यवहार कभी कभी हमको असंगत दिखाई देता है। इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा उतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं, क्योंकि बालक पहली बात है कि वो कह नहीं सकता है, उसके पास भाषा उतनी नहीं होती जितनी कि हम आशा करते हैं। हम आपसे कहते तुमको बोलना चाहिए था ना, इससे बिना मुंह का है, तो बोलते ही नहीं कुछ है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। ऐसी किस्म की बातें वास्तव में हमारी समझ उसके मानसिक अवस्थाओं के संबंध में इतनी कम है कि हम उसके लिए उसी को दोषी मानते। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि उसकी मानसिक अवस्था में कैसी अभिव्यक्तियाँ उसके क्षमता के अंदर होती हैं, तो हमें काफ़ी आसान होगा। अब देखिए, आप 2-3 वर्ष तक बहुत ज़ोर से बच्चा चिल्लाता है, बहुत ज़ोर से प्रोटेस्ट करता है, लेकिन उसके बाद से वो थोड़ा शांत रहने लगता है, चुप्पा उसका अब विकास की अवस्था आती है, यानी वो भीतर से ग्रो करने लगता है। और 4 वर्ष 5 वर्ष उसके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई अशोभनीय बातें होती हैं, तो प्रकट नहीं करता, अपने में सिमटता रहता है, सिमट जाता है। तो सिमट जाने का अर्थ ये नहीं है कि कुछ है नहीं, सिमट जाने का अर्थ ये है कि उसके अपने भीतर चली गई है बात, और वहाँ पर एक जो जड़ जमा करके वो आपको अमर बेल जैसे होती है कि पैरासाइट पौधे होते हैं कुछ, तो वैसे ही वो जो दब गया है, उसको क्या बोलते हैं कि सटक गया है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, उसको कोई जो दुर्व्यवहार के साथ किया जा रहा है या किया गया है
उसको दबा के बैठ जाता है तो बाहर से और विपरीत दिखाई देता है जो कि उसके भीतर में चल रहा है, और भीतर में चल रहा वो स्वयं नहीं समझ पाता है क्योंकि उसके विचार उतने विकसित नहीं हुआ करते हैं। 4 वर्ष 5 वर्ष में वो अबोध रहता है, जानते ही नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये जो होता है प्रिय तो नहीं होगा, तो ये तो समझता है कि देयर समथिंग रॉन्ग समवेयर, बट व्हाट इज दैट, जब वो नहीं जानता व्हाट इज दैट तो छिपा लेता है क्योंकि जानता है कि समझे करने को बोल सकता ही नहीं है। और जब दुर्व्यवहार किया जाता है तो वो लोग कुछ ऐसे व्यवहार भी करते हैं कि जो कि डर जाता है बालक, और डरा करके ही तो वश में किया जाता है। बच्चे को लालच से दे करके, खिलौना दे करके कोई से ऐसे उसके वश में किया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है अथवा डरा करके, और प्राय डरा करके। और ये जो डर की मंत्र आरंभ होती है वो सारी जीवन रहती है, क्योंकि अगर डर का वो उसी समय एक्सप्रेस कर दे और वो अकेला न पाए, उतना असहाय न पाए, तो आगे चल करके उसको वो व्यक्त कर दे, उसको प्रोटेक्शन मिल जाए जहाँ से मिलना चाहिए, तो वहाँ पर वो उसके भीतर में बात उतनी पैरासाइट के रूप में नहीं जमती है। होता है बहुत कुछ हल्का होता है जिसको कि बाद में आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन जब वो असहाय होता है, डर जाता है और कंफ्यूज हो जाता है और छिपाने की मनोवृत्ति आ जाती है और निश्चय होती है, अब अपराध भावना का जन्म होता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो पहले से होती है जब असुरक्षित होता है, जब उसको कोई बड़ा उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो ऑलरेडी हीनता की भावना हो जाती है कि उसको विवशता की एक अज्ञात अनुभूति उसके भीतर होती है। इस प्रकार से आपको कर सकते हैं कि 3 बरस 4 बरस से लेकर के 5-6 बरस तक आमतौर से ऐसी अवस्था होती है। उसके बाद से वे बालक या बालिका 5-6 बरस 7 बरस के होते हैं तो उनको हल्के से क्या भला है क्या बुरा है इसका स्पष्ट ज्ञान होने लगता है, आभास तो होने लगता है। जो पहले का होता है वो उलझन वाला होता, अव्यक्त भला बुरा होता है, लेकिन जो 5-6-7 ऐसे किस्म में अर्धज्ञात भला बुरा की भावना होती है। और जो उसने छिपा के रखा हुआ था, असहाय था, उसके साथ उसने दोषी न होते हुए भी वो अपने को हल्का सा दोषी मानना शुरू कर देता है, इससे वो और सिमट जाता है। और कुछ बातें होती है जो कि वो तो 4 बरस 3 बरस जो भी हुई थी वो तो हुई थी, वो जो 7 बरस हो रहा है उसको भी सिमट जाता है और उस एक्सप्लॉयटेशन का क्रम और बढ़ जाता है, क्योंकि और वो सबमिसिव या दब्बू या ये अकेला है जो उसकी अनुभूतियाँ हैं और उसके अनुसार उसका जो आंतरिक मन की बनावट होती है, जो दब्बूपना इन्फिनिटी, उसके साथ जब गिल्ट कॉन्शियस घुस जाता, अपराध बोध भावना हो जाता है, तो अपने को अनेक कार्यों के लिए जो उसने कभी नहीं किया और करेगा भी नहीं, उसके लिए अपने को दोषी मान ले लेता है, उसके लिए उत्तरदायी मान लेता है, अकेला फील करता और साथ में उत्तरदायी फील करता है। ऐसे आप समझ लिए कि हम जो 8-10 वगैरह के टाइम में होते हैं, हम लोग रफ़ी की बात कर सकते हैं। और उसके बाद से जो आता है जब समलिंगी प्रेम होता है तो लड़का लड़की से, उस समय में अपराध बोध की भावना रहती है, तो अगर अपना प्रेम प्रदर्शित करता है किसी लड़के का किसी लड़के के प्रति या लड़की का लड़की के प्रति, अगर आकर्षण तो है, वो तो एज है, विकास की अवस्था है, उसमें तो होगा ही, वो होना ही चाहिए, लेकिन वो जो सहज है उसको भी वो गलत समझने लगता है। अपराध बोध और उसके साथ वो जिसको उसको कहते हैं अनैतिक समझता है। तो नैतिकता का विकास तो हल्का से वो पूरा नैतिकता का के हिसाब से वो तौलने लगता है और अपने को और ज़्यादा बुरा और ज़्यादा हीन और क्या क्या अपने को समझने लगता और चुप रहने लगता और नहीं बताता। अब उसके बाद से तो उसको अदर सेंस शुरू होता है, जब लड़का लड़कियों के प्रति और लड़के लड़कियों के प्रति, लड़कियाँ लड़कों के प्रति, ऐसे ही विपरीत। तो अब जो हेटेरोसेक्सुअल विकास होता है इसमें अनेक प्रकार की गलतियाँ अपने भीतर अज्ञात रूप से पाता है, और आपको उसके बाद से वो जो उसका जो मित्र है, जो लड़का लड़की के मित्र है, से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होम से, इसमें ही बहुत से ऐसी गलतियाँ पाने लगता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो कि उसके अंदर नहीं है। और ये जो और आगे बढ़ता है, तरुणाई में आता है, 14 बरस वाले से 17-18 ऐसे किस्म का आता है, तो आमतौर से जिससे प्रेम होता है उससे झगड़ा होता है, जिसको आकर्षित होता है लेकर उसी बात को या वैसे मिलती जुलती बात को लेकर के ईर्ष्या द्वेष हेट्रेड एंगर पता नहीं क्या क्या, वास्तव में ये उसका लड़का या लड़की के प्रति जो 18 वर्ष 16 वर्ष का है उसके प्रति नहीं होता है, ये जो उसका दबा हुआ आरोपित होता है। इसलिए
आरोपित होने के कारण वो ऐसा ऐसा दिखता है, परफेक्शन तो कहीं भी नहीं है, ये बात नहीं है समझता है और दोषारोपण करते हैं। इस तरह से आमतौर से फ्रस्ट्रेशन, रिश्ता टूट गया, उसकी दोस्ती थी दुश्मनी बदल गई, उसको इतना प्यार करता नफरत होने लगा। इस किस्म की जो असंगतियाँ होती हैं, मिजरेबल होती हैं, और ये तो आगे चल करके इसका इतना प्रभाव पड़ता है कि अपने स्पाउस में वही बात देखने लगता है। बड़े प्रेम से विवाह करता है और 10 दिन के अंदर इतने डिफेक्ट दिखाई देते हैं जो किसी आदमी होंगे कि नहीं होंगे ये भी कल्पना करना मुश्किल है, इतने डिफेक्ट दिखाई देने लगते हैं। आखिर ये जो अपने जो व्यवहार की भावना जो रहती है, जो कुछ उसने दबा हुआ था उसमें आरोपित करता है। और दूसरी बात ये होती है कि उसका जो अपना गिल्ट कॉन्शियस होता है वो भी दूसरे में आरोपित होता है। अपनी कमियां जो न इसके अंदर है न उसके अंदर है, न लड़के के अंदर गड़बड़ी है न लड़की के अंदर गड़बड़ी है, मगर ये जो उसका बैठा हुआ मन में कि ये गलत है, गलत की भावना या अपराध की भावना या इन्फीरियरिटी की भावना, ये सब जितनी भी होती है अपने भीतर की, वो आरोपित होता तो उसको वो स्पष्ट रूप से बोलता है कि तुम। और जब स्पेशली काम वासना के संबंध में जो प्रॉब्लम आते हैं वो क्या है, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ अधिकतर काम वासना के संबंध को लेकर होते हैं, वैसे और भी होते हैं, ताड़ना देना, रोज़ जमाना, बहुत सी होते हैं। तो लेकिन हम लोग मुख्य रूप से ताड़ना, क्योंकि ये मानसिक शक्ति ऐसी है कि जो सभी मानसिक शक्तियों को अपने में बटोर लेती है। अब जो डिफेक्ट दूसरी जगह होगा सब सेक्स के एक्सप्रेशन में आ जाता है। जैसे मान लीजिए हम घृणा करते हैं, हमको 3 बरस के 5 वर्ष की उम्र में सेक्स एब्यूज़ किया गया, अब हम 22 बरस के होते हैं, जो हमको इन ड्यू कोर्स जो अपराध की भावना होती गई वो सारे के सारे हम कंडेंस फॉर्म में सेक्स के भीतर से ही प्रकट करने लगते हैं। वो हो सकता है दूसरी भी चीज़ें तो हमको एक्सप्लॉइट किया गया था, लेकिन हम उस सेक्स के तो आम तौर से जो होते हैं एक दूसरे के प्रति, सेक्स के प्रति डाउट लेकर के है कि नहीं है, लेकिन हमेशा सेक्स की लॉयल्टी या क्या बोलते हैं ये सब लेकर के अक्सर झगड़े होते हैं। और जो कि बताता नहीं तब भी वो कारण होता, बताता तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बताता नहीं, कुछ बताने की आदत नहीं है, असली बात प्रकट करने की आदत नहीं है, न छोकरे में न छोकरी में, और न तो तरुण में है न तो तरुणी में है। और ये कि युवक के साथ भी ऐसी बात न युवक में है न युवती है। और ऐसे कि जो गृहस्थ जीवन शुरू होता है, फैमिली लाइफ, उसमें भी यही काम प्ले करता है। इसको हम लोगों ने बहुत ही रफ तरीके इस पर विचार किया है, लेकिन मैं लिसनर से जो कि विशेष रूप से इसमें इंटरेस्टेड हैं या जिनको स्वयं अपना अनुभव है और जो जिनका ऑब्जर्वेशन है, मैं एक आशा की जा सकती है कि जो बातें हमने रफ तरह से बातें की, चलते फिरते बातें की हुई, हमारे समय की कहा, और इतना गंभीर विषय पर हम बहुत विस्तार से जा भी नहीं सकते हैं, एक एक चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते, जबकि यहाँ एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एनालिसिस तो अपने आप में काफ़ी टाइम टेकिंग है ना, फिर भी हम इशारा कर रहे हैं कि इन तथ्यों पर आप विचार कीजिए। कुछ न कुछ रास्ता तो हर जगह निकलता है। अगर हम कोई समस्या पाते हैं तो समाधान भी न परमात्मा ने कहीं रखा होगा, कुछ तो कुछ होगा ही। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान मनोविज्ञान देता है, इसलिए जो पाठशाला है ये मनोविज्ञान से ही संबंध रखती है और मनोवैज्ञानिक ढंग से कैसे इन समस्याओं का समाधान करने चाहिए जिनकी चर्चा हम करते आ रहे हैं, उस पर विचार करने में हम लोग एक दूसरे का सहयोग करें। कुछ आप हमको बताइए, कुछ हम आपको बताएं, कुछ हमारा आप ज्ञान बढ़ाइए, हम कुछ आपका ज्ञान बढ़ाएं। मिल करके यहाँ परस्पर सहयोग की ज़रूरत है। किसी से नाराज़ होने, किसी का आलोचना करना, चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की हो, कोई परिस्थिति की हो, इतना हमें रुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन अडॉप्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड थिंग्स कैन ऑलवेज मेक बेटर इफ़ नॉट बेस्ट। परफेक्ट नहीं होंगी लेकिन बेटर तो होंगी ही। विद दिस ये पार्ट समाप्त करते हैं, हालांकि बहुत ही अधूरा है लेकिन इशारा भर ही देता है, वो उतना ही संभव है और हमें संतोष होना चाहिए। परमात्मा करे सभी की परिस्थितियाँ, सभी के घाव भर जाए। ओवर।